वेलकम स्टूडेंट्स, मैं प्रीति चौहान। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 का आरओ पुस्तक का लेसन 8 कवितावली उत्तरकांड से और लक्ष्मण मूर्छा राम का विलाप। इस कविता के दो पार्ट हैं, पहला है कवितावली और दूसरा लक्ष्मण मूर्छा। तो हम फर्स्ट वीडियो में कवितावली पढ़ेंगे, लक्ष्मण मूर्छा हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। मैं स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल चौहान लर्निंग में। तो चलिए पढ़ते हम कवितावली, जो कि उत्तरकांड से लिया गया है। इसके लेखक हैं तुलसीदास जी। तुलसीदास जी यूँ तो आप सभी जानते हैं तुलसीदास जी के बारे में। हिंदी साहित्य के बहुत ही फेमस और प्रसिद्ध महाकवि माने जाते हैं और भक्ति काल के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम तुलसीदास जी का कवि परिचय देख लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ था बांदा जिला के राजपुर गांव में, सन 1532 में हुआ था। कुछ लोग इनका जन्म स्थान सोरो मानते हैं। कहते हैं कि विद्वान लोग कि इनका बचपन बहुत ही कष्टों में बीता था। बचपन में ही इन्हें इनका माता पिता का वियोग सहना पड़ा था। कहते हैं कि इनके जो माता पिता थे उन्होंने इनका त्याग कर दिया था, क्योंकि इनका जो जन्म है वो मूल नक्षत्र में हुआ था। तो बचपन में इन्हें अपने माता पिता का वियोग सहना पड़ा। आगे चलकर इनके गुरु नरहरिदास की कृपा से इनको राम भक्ति का मार्ग मिला। ये आप याद रखिए कि इनके गुरु कौन माने जाते हैं, गुरु नरहरिदास। शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है तुलसीदास जी के गुरु कौन है, तो आप बताएंगे नरहरिदास जी। इनके गुरु नरहरिदास जी ने इनको राम भक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। आगे चलकर इनका विवाह रत्नावली नामक एक सुंदर युवती से हुआ। कहते हैं कि रत्नावली की फटकार से ही ये वैरागी बनकर राम भक्ति में लीन हो गए। एक समय की बात है कि रत्नावली अपने मायके गई हुई थी, तो तुलसीदास जी भी उनसे मिलने उनके पीछे पीछे उनके मायके में पहुंच गए। वहां जाकर जब रत्नावली ने तुलसीदास जी को देखा तो वही बताती हैं कि जब उन्होंने देखा तो उन्हें बहुत क्रोध आता, और वो कहती हैं कि जितना प्रेम आपने मेरे से किया इतना ही प्रेम आप भगवान राम से करते तो आपका कल्याण हो जाता। बस फिर क्या था, वे विरक्त होकर रत्नावली की फटकार से वे वैरागी बन गए और राम भक्ति में लीन हो गए। उसके बाद वो वैरागी धारण कर कर काशी, चित्रकूट, अयोध्या आदि कई तीर्थों पर उन्होंने भ्रमण किया। अंतिम समय में इनका निधन काशी में सन 1623 में हुआ। आगे चलकर हम पढ़ते हैं इनकी रचनाएं। तुलसीदास जी की रचनाएं कौन कौन सी मुख्य रूप से हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी की रचनाएं निम्नलिखित मानी जाती हैं: रामचरितमानस, कवितावली, रामलला, नहचू, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, रामाज्ञा प्रश्न, कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, हनुमान बहुक, वैराग्य संदीपनी। इनमें से जो रामचरितमानस है वो एक महाकाव्य माना जाता है। कवितावली में राम कथा कवित्व सवैया छंदों में रचित है और विनय पत्रिका में स्तुति के गेयप्रद है। इसके बाद हम आगे देखते हैं इनकी काव्यगत विशेषताएं। गोस्वामी तुलसीदास जी जो है राम भक्ति शाखा के सर्वोपरि कवि माने जाते हैं। कौन सी शाखा के सर्वोपरि कवि माने जाते हैं? राम भक्ति शाखा के सर्वोपरि कवि माने जाते हैं और लोक मंगल की साधना के कवि के रूप में प्रतिष्ठित हैं। ये तथ्य न सिर्फ उनकी, यह जो तथ्य है कि वे लोक मंगल की साधना के कवि माने जाते हैं, ये बात न सिर्फ उनकी काव्य संवेदना की दृष्टि से वरन उनको काव्य भाषा के घटकों की दृष्टि से भी सत्य है। अर्थात न केवल उनकी काव्य में हमें भावनाओं का और समाज के यथार्थ का चित्रण देखने को मिलता है, बल्कि उनकी भाषा में भी काव्य भाषा के घटकों की दृष्टि से भी ये सत्य है कि उनकी भाषा भी जो है उस समय की लोग की आर्थिक, सामाजिक सभी चीज़ों का हमें दर्शन करवाती है। उस समय जो अवधी और ब्रज भाषा प्रचलित थी, तुलसीदास जी ने अपनी काव्य भाषा में उसी भाषा का प्रयोग किया है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि शास्त्रीय भाषा संस्कृत में सर्जन क्षमता होने के बावजूद भी इन्होंने लोक भाषा, अवधी और ब्रज भाषा को ही साहित्य की रचना का माध्यम बनाया। क्यों? क्योंकि उस समय की जनता यही भाषा ज़्यादा जानती थी, जबकि तुलसीदास जी को संस्कृत भाषा का ज्ञान था, लेकिन उन्होंने अपने साहित्य को लोक साहित्य बनाने के माध्यम से उन्होंने इसमें लोक भाषा, अवधी और ब्रज भाषा को ही अपनी साहित्य की रचना का माध्यम बनाया। तो इसलिए भी ये लोक मंगल की साधना के कवि माने जाते हैं। तुलसीदास जी में जीवन व जगत की व्यापक अनुभूति और मार्मिक प्रसंगों की अचूक समझ है। उन्होंने अपने साहित्य में जीवन और जगत में
जो भी इंसान के जीवन में अनुभूतियाँ होती है, जो भी मार्मिक और भावपूर्ण प्रसंग आते हैं, उन सब की तुलसीदास जी ने बहुत अचूक समझ है और उसका उन्होंने बहुत ही भावपूर्ण वर्णन किया है अपने रचनाओं में। और उनकी यही विशेषता उन्हें महाकवि बनाती है। कौन सी विशेषता? जीवन और जगत के अनुभवों की मार्मिक समझ है। रामचरितमानस में प्रकृति व जीवन के विविध भावपूर्ण चित्रण हैं, जिसका उन्होंने वर्णन किया है, जिसके कारण ये हिंदी का अद्वितीय महाकाव्य बनकर उभरा है। इनकी लोकप्रियता का कारण क्या है? लोक संवेदना और समाज की नैतिक बनावट। अगर आपसे जनरल क्वेश्चन किया जाए कि तुलसीदास जी को की लोकप्रियता का कारण क्या है, तो एक लाइन में हम उत्तर दे सकते हैं कि तुलसीदास जी की लोकप्रियता का कारण है इनकी लोक संवेदना और समाज की नैतिक बनावट। इनके सीताराम ईश्वर के अपेक्षा तुलसी के देश काल के आदर्शों के अनुरूप मानवीय धरातल पर पुनः सृष्ट चरित्र है। अर्थात इनके जो सीताराम है वो कोई ईश्वर नहीं है, बल्कि वे एक साधारण आदर्श पुरुष हैं। आदर्शों के अनुरूप मानवीय धरातल पर पुनः सृष्ट चरित्र है, अर्थात कि मानवीय धरातल पर एक पुरुष को कैसे आदर्श पुरुष होना चाहिए उसके बारे में उन्होंने अपनी रचना में बताया है। कि रामचरितमानस में भगवान राम ने ये बताया है कि एक मनुष्य को आदर्श मनुष्य कैसे होता है, एक स्त्री आदर्श स्त्री कैसे होती है। इन्हीं आदर्शों के बारे में उन्होंने अपनी रचनाओं में हमें भगवान राम के आदर्श चरित्र के माध्यम से बताया है। आगे चलकर हम पढ़ेंगे इनकी कविता के लिए का उत्तरकांड से जो ली गई है, इसमें इसका प्रतिपाद्य क्या है, इस कविता का सार क्या है, इसमें क्या क्या बताया है। प्रतिपाद्य है इसका कि इस कविता में कवि ने यह बताया है कि संसार के अच्छे बुरे जितने भी कर्म हैं, ये समस्त सारे कर्म लीला प्रपंचों का आधार सिर्फ क्या है? पेट की आग का दारुण व गहन यथार्थ। अर्थात मनुष्य अपने सारे कार्य किस लिए करता है? अपनी पेट की आग को बुझाने के लिए। तो जिसका समाधान वे राम रूपी घनश्याम के कृपा जल में देखते हैं कि मनुष्य की जितनी भी सारी समस्याएं हैं, आर्थिक है, शारीरिक है, जो भी समस्या है उसकी उस हर समस्या का समाधान किससे होता है? राम रूपी घनश्याम के कृपा जल से। उनकी राम भक्ति पेट की आग को बुझाने वाली यानी जीवन के यथार्थ संकटों का समाधान करने वाली है, साथ ही साथ जीवन बाह्य आध्यात्मिक मुक्ति देने वाली भी है। तो इस कविता में मुख्य रूप से यही बताया है कवि ने कि मनुष्य अपने सारे लीला प्रपंच सारे जो कार्य है वो पेट की आग बुझाने के लिए करते हैं, और मनुष्य की इस पेट की आग का जो दारुण दुख है उसको भगवान राम के कृपा जल से ही यह दारुण दुख मिट सकता है, और राम भक्ति ही पेट की आग को बुझा सकती है। साथ ही साथ यह राम भक्ति हमें जीवन के आध्यात्मिक मुक्ति भी प्रदान करने वाली है। सॉरी बच्चों। आगे चलकर हम देखते हैं इसका सार कविता। कविता में यह बताया गया कि कवि ने पेट की आग को सबसे बड़ा बताया है। मनुष्य सारे काम इसी आग को बुझाने के उद्देश्य से करते हैं, चाहे वह व्यापार हो, खेती हो, नौकरी हो, नाच गाना हो, चोरी हो, गुप्तचरी हो, सेवा टहल हो, गुणगान हो, शिकार करना हो या जंगल में घूमना हो। इस पेट की आग को बुझाने के लिए लोग अपनी संतानों तक को बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं, और ये पेट की आग समुद्र की बड़वा नल से भी बड़ी है। अर्थात बड़वा नल मतलब समुद्र की आग से भी बड़ी है। अब केवल राम रूपी घनश्याम ही इस आग को बुझा सकते हैं। पहले समय में कवि अकाल की स्थिति का चित्रण करता है। इस समय किसान खेती नहीं कर सकता, भिखारी को भीख नहीं मिलती, व्यापारी को व्यापार नहीं मिलता, नौकरी की चाह रखने वाले को नौकरी नहीं मिलती, और लोगों के पास आजीविका का कोई साधन नहीं है। वे विवश हैं। वेद पुराणों में कहीं और दुनिया की देखी बातों से अब यही प्रतीत होता है कि अब तो भगवान राम की कृपा से कुशल होगी। वे राम से प्रार्थना करते हैं कि आप ही इस दरिद्रता रूपी रावण का विनाश कर सकते हैं। दूसरे समय में कवि ने भक्त की गहनता और सघनता में उपजे भक्त हृदय के आत्मविश्वास का बहुत ही सजीव चित्रण किया है। वे कहते हैं कि चाहे कोई मुझे धूर्त कहे, अवधूत कहे या जोगी कहे, कोई राजपूत या जुलाहा कहे, किंतु मैं किसी की बेटी से अपने बेटे का विवाह नहीं करने वाला और न ही किसी जाति बिगाड़ने वाला हूँ। मैं तो केवल अपने प्रभु राम का गुलाम हूँ। जिसे जो अच्छा लगे वो करे। मैं मांग कर खा सकता हूँ तथा मस्जिद में सो सकता हूँ, किंतु मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। मैं तो सब प्रकार से भगवान राम समर्पित हूँ। तो ये तो पढ़ा हमने अभी कविता का सार। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कविता।
कवितावली जो कि उत्तरकांड, रामचरितमानस के उत्तरकांड से लिया गया है ये कवितावली का अंश। चलिए पढ़ते हैं हम कविता। किसबी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपला चोर नट चोर चार चेटकी। किसबी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपला नट चोर चार चेटकी। पेट को पड़त गुन गड़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन अहन अखेट की। ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करी, पेट ही की पचित बेचत बेटा बेट की। तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही ते, आग बढ़वा गिते बड़ी है आग पेट की। ये जो आपके पद है ये आया हुआ है आपके 2013 में और 2011 में, से भी आप ध्यान से पढ़ना। चलिए अब हम इसका अर्थ देखते हैं। पहले हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। किसबी मतलब धंधा, धंधा मतलब व्यवसाय। कुल मतलब परिवार, बनिक मतलब व्यापारी, और फिर है भाट, भाट मतलब चारण, प्रशंसा करने वाला, जो गा गा कर सुनाते थे ना राजाओं की स्तुति, भगवान की भजन, उनको चारण कहते हैं, प्रशंसा करने वाला। चाकर मतलब घरेलू नौकर, चपल मतलब चंचल, चार मतलब गुप्तचर, चटकी मतलब बाजीगर, गुणगड़त विभिन्न कलाएं व विद्याएं सीखना, सीखने वाला। अटत मतलब घूमना, अखट की मतलब शिकार करना, गहन घन मतलब घना जंगल, अहन मतलब दिन, कर्म मतलब कार्य, अधर्म मतलब पाप, बुझाड़ मतलब बुझाना, शांत करना, घनश्याम मतलब काला बादल, बड़वा गीते समुद्र की आग से, आग पेट की भूख। तो ये तो हमने सारे शब्दार्थ देख लिया। अभी जब इन शब्दार्थ हमको अर्थ समझ में आ जाएंगे इन कठिन शब्दों के, तो हम आसानी से इस कविता का अर्थ समझ पाएंगे। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं इसका प्रसंग। प्रसंग क्या है इसका? प्रसंग में क्या लिखेंगे आप लोग? ये प्रस्तुत कविता हमारी काव्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कवितावली के उत्तरकांड से ली गई है और इसके रचयिता है तुलसीदास। इस कविता में कवि ने तत्कालीन क्या बताया है? तत्कालीन सामाजिक आर्थिक जो बुरी स्थिति थी उसका यथार्थ चित्रण किया है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा प्रसंग। सॉरी, अब हम देखेंगे इसकी व्याख्या। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में मजदूर, किसान वर्ग, व्यापारी, भिखारी, चारण, नौकर, चाकर, है ना, चंचल, नट, चोर, दूत, बाजीगर आदि, ये सभी पेट भरने के लिए अनेक कई प्रकार के कार्य करते हैं। तो कोई पढ़ता है, कोई पढ़ाता है, कोई अनेक तरह की कलाएं सीखता है, तो कोई पर्वत पर चढ़ता है, तो कोई दिन भर गहन गहन मतलब घने जंगलों में शिकार की खोज में भटकता है। अब पेट भरने के लिए लोग छोटे बड़े कई प्रकार के कार्य करते हैं तथा धर्म अधर्म का विचार नहीं करते। पेट के लिए वे अपने बेटा बेटी को भी बेचने के लिए विवश हो जाते हैं। तुलसीदास जी ये कहते हैं कि अब ऐसी आग भगवान राम रूपी बादल से ही बुझ सकती है, क्योंकि इस पेट की आग तो समुद्र की आग से भी बहुत ही भयंकर है। अर्थात इस समय की जो स्थिति थी, आर्थिक स्थिति उस समय की खराब थी। जो मनुष्य का जीवन था वो कृषि पर ही डिपेंड करता था, और उस समय बारिश नहीं आई तो खेती फसलें अच्छी नहीं हुई, तो किसान जो है वो अकाल की स्थिति से परेशान था, बेरोजगारी थी समाज में। जो मजदूर किसान थे उनके पास खेती करने को, खेत में फसलें उगाने को फसलें नहीं उगा पा रहे थे, क्योंकि बारिश नहीं हो रही थी तो खेती नष्ट हो गई उनकी। जो व्यापारी, उनके पास व्यापार करने के साधन नहीं थे, भिखारी को भीख नहीं मिल रही थी, जो चारण लोग थे उनके पास कोई काम नहीं था, नौकर को नौकरी नहीं मिल रही थी, और जो ये पेट बुझाने के लिए कई तरह के जो काम करते थे वे सभी मनुष्य एक तरह से बेरोजगार हो गए थे। तो ये सभी जो है पेट भर इतने मजबूर हो गए थे कि अपने पेट की आग बुझाने के लिए धर्म अधर्म किसी भी कार्य को करने के लिए तैयार हो गए थे। यहाँ तक कि लोग अपने बेटा बेटी को बेचने के लिए भी विवश हो गए थे। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि अब ऐसी भगवान रूपी ये जो पेट की आग है, इस आग को भगवान रूपी बादल ही बुझा सकते हैं, क्योंकि पेट की जो आग होती है वो तो समुद्र की आग से भी बहुत ही भयंकर होती है।
ठीक है, अब दूसरा हम पढ़ते हैं। इसमें विशेष क्या है, तत्कालीन समाज की बेरोजगारी और अकाल की भयावह स्थिति का वर्णन किया गया है। क्या क्या है इसके अंदर, पहला हम लिखेंगे कि समाज की बेरोजगारी और अकाल की भयावह स्थिति का चित्रण है। तुलसीदास जी की यहाँ राम भक्ति प्रकट हुई है, इसमें ब्रजभाषा का सुंदर प्रयोग हुआ है। दारिद्र्य दशानन व दुरित दहन में रूपक अलंकार है। कवित छंद है, तत्सम शब्दावली की प्रधानता है। और निम्नलिखित में यहाँ पर अनुप्रास अलंकार की छटा है, सीधमान सोच बस इन सभी में। ठीक है, राम राव रे कृपा करी दारिद्र दशानन, एक शब्द की जो बार बार आवृत्ति होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं हम नेक्स्ट बतू। दूत कहो अवधूत कहो, अर्थात कि धूत कहो अवधूत कहो, राजपूत कहो जोलहा कहो, कहू की बेटी बेटी सो बेटा न ब्याह, काहू की जाति बिगाड़ न सो, तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाको रुचसो कहू ओ, मांग के खेबो मसीत को सोइबो, लेबु को एकुनो देव को ओ। ये भी आपके सीबीएसई बोर्ड में 2008 में आया हुआ है, इसको भी आप ध्यान से देखना। इसके शब्दार्थ देख लेते हैं हम। धूर्त मतलब त्यागा हुआ, अवधूत मतलब सन्यासी, रजपूत मतलब राजपूत, जलाहा मतलब जुलाहा, कोऊ मतलब कोई, काहू की किसी की, ब्याह मतलब ब्याह करना, बिगाड़ मतलब बिगाड़ना, सरना मतलब प्रसिद्ध और गुलामों मतलब दास, जाको मतलब जिसे, रुच मतलब अच्छा लगे, ओ मतलब और, खेबो मतलब खाऊंगा और मसीत मतलब मस्जिद, सोडबो सोऊंगा, लेबो लेना, देव देना, दो मतलब दोनों। अब इसका प्रसंग हम देखेंगे। प्रसंग में वही लिखेंगे जो हमने पहले पढ़ा है कि प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कवितावली उत्तरकांड से लिया गया है। इसके रचयिता तुलसीदास जी हैं और इस कवि में वही जो पहले हमने लिखा था प्रसंग में, सामाजिक और आर्थिक दुर्व्यवस्था का यथार्थ चित्रण है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं व्याख्या। कवि ने जो क्या किया है, उस समय के समाज में व्याप्त जातिवाद और धर्म का खंडन करते हुए कहते हैं कवि कि वह श्री राम का भक्त है। कवि कहते हैं कि समाज हमें चाहे धूर्त कहे या पाखंडी, सन्यासी कहे या राजपूत अथवा जुलाहा कहे या मुझे, इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये समाज मुझे कुछ भी कहे, मुझे धूर्त कहे, मूर्ख कहे, पाखंडी कहे, सन्यासी कहे, जुलाहा कहे, मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मुझे तो अपनी जाति या नाम की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मुझे ना किसी की बेटी से अपने बेटे का विवाह करना है, न ही किसी की जाति बिगाड़ने का शौक है। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं तो अपने भगवान राम का गुलाम हूँ, उन्हीं के चरणों में पूर्णतः समर्पित हूँ। अतः जिसे मेरे बारे में जो अच्छा लगे, जिसका जो मन करे वो कहे, वो मेरे बारे में कह सकता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो मांग कर खा सकता हूँ, मस्जिद में सो सकता हूँ, तथा मुझे न किसी से कुछ लेना है न देना है। संक्षेप में कवि यहाँ यही कहना चाहते हैं कि कवि का समाज से कोई संबंध नहीं है, वे राम के प्रति पूर्ण तरह से समर्पित हैं। इसमें विशेष है, कवि समाज के आक्षेपों से दुखी है, उसने अपनी राम भक्ति को स्पष्ट किया है। इसमें दास्य भाव की जो भक्ति है उसका वर्णन आया है। दास्य भक्ति का
भाव है इसमें। लेबू को एकुन देव को मुहावरे का सशक्त प्रयोग हुआ है। सवैया छंद है। भाषा हमारी ब्रज भाषा है। मस्जिद में सोने की बात कह के कवि ने उदारता और समरसता का परिचय दिया है। निम्नलिखित में यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। कहो को, काहो की, इन सब में क वर्णों की आवृत्ति हुई है, इसलिए उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा जो मैंने भी कवितावली का पद पढ़ाया आपको। अब नेक्स्ट वीडियो में हम राम लक्ष्मण मूर्छा वाला वो पढ़ेंगे। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।